सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा राजस्थान स्मार्ट करंट की सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस सीरीज में मैं राजस्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आया हूं। ये बिंदु आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप इसे पसंद करते हो तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। आइए उन बिंदुओं को हम जानने का प्रयास करते हैं। मेरा जो पहला बिंदु है वो है आईसीएमआर की एक रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में क्या बात कही गई है? रिपोर्ट के अनुसार देखिए, हर्ड इम्यूनिटी मतलब किसी भी रोग के प्रति जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है अपने शरीर के अंदर विकसित होना। ये कोरोना के संबंध में मैं आपसे बात कर रहा हूं। हर्ड इम्यूनिटी के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो हर्ड इम्यूनिटी बनने के मामले में राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है। आपने ये बात ध्यान रखनी है। एक लाइन लिखिए, हर्ड इम्यूनिटी बनने के मामले में राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान। इसके लिए एक परसेंटेज दिया गया है, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। राजस्थान के संबंध में 76.2% ये हर्ड इम्यूनिटी के बारे में बताता है। तो ये है प्रतिशत हर्ड इम्यूनिटी बनने का राजस्थान में। ये बहुत अच्छी न्यूज है। इसके अलावा जो पहला है वो है मध्य प्रदेश 79% के साथ, और जो तीसरा है बिहार 75.9%। ये स्थान आपको ध्यान में रखने हैं। और आईसीएमआर, इसके बारे में बता दूं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसकी जो स्थापना हुई थी 1911 में IRFA के नाम से। 1949 में इसका नाम ICMR रखा गया। मैं जानबूझकर आपको ये बता रहा हूं क्योंकि बच्चे अक्सर 1911 और 1949 में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका जो हेड ऑफिस है ये नई दिल्ली है, गवर्नमेंट बॉडी है ये। और इसके जो आप कह सकते हो कि जो हेड है वो है बलराम भार्गव, इसके हेड है। और हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? हमारे शरीर के अंदर किसी रोग के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होना। एक लाइन लिख दीजिए, शरीर के अंदर किसी रोग के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होना। ये जब हमारे शरीर में वो रोग हो जाता है तो फिर उसके लिए जो क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाती है। इसे हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो इसको मैंने विस्तार से आपके एग्जाम की दृष्टि से सारा बता दिया है। ये परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस टाइप के क्वेश्चन राजस्थान में बनते हैं, तो एक बार आप इसे नोट कर लें। अब मैं बात करूंगा राजस्थान सरकार के एक डिसीजन की।
जिसके तहत राजस्थान सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की है। यहाँ आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि राजस्थान में श्रमिकों को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है। हालांकि ये बात भारत पर भी लागू होती है, लेकिन यहाँ जब हम राजस्थान की बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलरली राजस्थान का नाम लेना ही उचित होगा। तो 4 श्रेणियां होती है श्रमिकों की, उसमें न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की गई है। अब ये बढ़ोतरी कितनी है इसका भी आपने ध्यान में रखना है। राजस्थान सरकार का डिसीजन, श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी। यहां हम बात करेंगे श्रमिकों की श्रेणियां। एक तो होती है कुशल, एक होती है अर्धकुशल, कुशल, उच्च कुशल, उच्च कुशल, कुशल, अर्धकुशल, इसको अकुशल कीजिए। अब इसमें कितनी बढ़ोतरी की गई है उसकी बात करते हैं। ₹252 लेटेस्ट है, और इससे पहले 225 रुपए थी। ये पुराना भी क्या है आपने ध्यान रखना है। 225 पहले थी और अब है 252 रुपए, और इधर जो है ये है 264 रुपए। इससे पहले 237 थी। इधर आ जाइए, 276 ब्रैकेट में लिखना। इससे पहले 249 थी। 326 उच्च कुशल की है ये। इससे पहले 299 थी। अब आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क ये है कि आपको अंतर पता होना चाहिए, समझे। जैसे अकुशल के लिए हम कहें तो 252 माइनस 225 अंतर। ये जो अंतर होगा ये इसकी वृद्धि होगी। ये सब में लागू करना है, अर्धकुशल के लिए भी लागू करना है, कुशल के लिए भी, उच्च कुशल के लिए भी। इससे आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ये आएगा कि कितनी वृद्धि की गई है, तो ये उसका आंसर होगा। इसके लिए पूछे तो 264 माइनस 237, इसके लिए पूछे तो 276 माइनस 249, और इसके लिए पूछे 326 माइनस 299। ये आपको खुद को करना है। थोड़ी मेहनत करें, आपको भी ध्यान रहेगा कि मेहनत करने के नतीजे क्या निकलते हैं। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। अब मैं राजस्थान सरकार के द्वारा की गई एक नियुक्ति के बारे में बताना चाहूंगा। आपको केवल नाम याद रखना है, डॉक्टर दीप नारायण राजस्थान में वन विभाग के मुखिया नियुक्त किए गए हैं।
राजस्थान में वन विभाग के मुखिया, ये है दीपनारायण। बस ये बातें आपने फैक्ट के रूप में ध्यान रखनी है, तो एक बार आप इसे नोट कर लें। तो दोस्तों, आज हमने राजस्थान से संबंधित कुछ खबरों को पढ़ा और ये खबरें आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। इस पर गौर करें और साथ साथ इसको रिवाइज करते रहें। तो लाइक करें और सब्सक्राइब करवाएं। इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।